गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी स्टैटिक्स में जेट की 4th क्लास है। एक्चुअल में एक क्लास मैं पहले रिकॉर्ड कर चुका हूं, लेकिन अब आज नॉइस ज़्यादा आने की वजह से फ़ैन बंद करना भूल गया था, तो मैं इसी जो सॉल्व किया हुआ है मैं उसको फिर से एक बार डाल देता हूं, है ना, जिससे आपको आवाज़ क्लियरली समझ में आए। अब मैं उसको दोबारा सॉल्व नहीं कर रहा, मैं दोनों वीडियो डाल दूँगा। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर है निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर माध्य, माध्यिका तथा बहुलक ज्ञात कर। तीनों चीज़ें निकालना हमारे लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या दिया है क्वेश्चन में, 8 से कम, 16 से कम, लेस देन 8, लेस देन 16, 8 से 24, लेस देन 24, 24 से कम दिया है, 32 से 40, 40 से अधिक और 48 से अधिक। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, एफ बनाना पड़ेगा। एफ ही इम्पोर्टेंट है पहले तो क्वेश्चन को सुधारने के लिए। तो यहाँ देखेंगे आप क्या है, वर्ग अंतराल लेंगे, सब में 8-8 का डिफरेंस है। पहला वाला 8 से कम है, लेस देन 8 है, तो हमने 8 में से 8 माइनस किया तो कितना बचा, 0। तो 0 से 8 पहला डिफरेंस बनेगा। दूसरा 8 से 16, फिर 16 से 24, फिर 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48 और 48 से 56। ये आपका वर्ग अंतराल बना लिए। अब हम एफ लिखेंगे तो देखो पहला लिखा है 8 से कम, कितना दिया है 5, ये लिख दिया हमने 5। दूसरा दिया 16 से कम, कितना है 12, मतलब 0 से 16 तक टोटल कितने हैं 12। तो देखो हमने लिखा ना 12 माइनस 5, क्योंकि ऊपर वाला हमें पता है 5 है, तो हमने 12 में से 5 माइनस किया तो कितना बचा 7। फिर कितना लिखा है 8 से 24, तो यहाँ से 8 से 24 तक टोटल कितने हैं 29, और 8 से 16 हमें पता है 7 दिया है, तो 29 में से हमने 7 माइनस किया तो 16 से 24 कितना आ गया 22। फिर आगे ये लिखा है 24 तथा अधिक, 24 एंड एबव, 24 से अधिक टोटल कितने 32, मतलब यहाँ से 24 से लेके एंड तक 48 तक कितना आएगा, 48 से 56, 31, 31। तो अब हमें क्या करना है, पहले जो पता है उनकी निकालेंगे। तो देखो जैसे क्लियर दिया 32 से 40 कितना 8, ये लिख देंगे 32 से 40 कितना 8। फिर लास्ट वाला देखेंगे 48 तथा अधिक, मतलब 48 से 56 कितना दिया है 5, ये भी लिख दिया हमने। फिर कितना दिया 40 तथा अधिक, तो यहाँ पर 40 से 56 टोटल कितना है 19, 19 में से 5 माइनस कर देंगे क्योंकि नीचे वाला हमें पता है 48 से 56, तो कितना बचे 14, मतलब 40 से 48 कितना आएगा 14। अब 1 2 3 4, इन चारों का टोटल कितना था 31, इन चारों का टोटल कितना है 31। तो इस 4 में से जो हमें 3 दिए उनको माइनस कर देंगे, तो 31 में से 3 माइनस करेंगे, 8 14 और 5, तो 8 14 5 टोटल कितना हो 27। तो 31 में से 27 माइनस की तो कितने आ गए 4, वो कितना है 24 से 32 का है 4। तो ये आपका एफ बनाना इंपॉर्टेंट था सबसे पहले, तो अपन ने एफ बना लिया वर्ग अंतराल के अकॉर्डिंग। अब आपको क्या है, ये लगता नहीं है क्योंकि टूटी फूटी, तो आपको तो ऐसे ही लगता है कि एफ है, लेकिन एफ देखना पड़ेगा अपन को वर्ग अंतराल के आधार पे भी कि कहाँ उनने कुछ बोला तो नहीं है। अब हम यहाँ पर लेंगे टेबल, तो पहले क्लास इंटरवल बना लेंगे आपका वर्ग अंतराल 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32 से 40, 40 से 48, 48 से 56। एफ लिख देंगे जो उसमें दिया हुआ है, अपन ने निकाल के बनाया था 5 7 22 4, तो यहाँ लिखेंगे 5 7 22 4, और फिर क्या है 8 14 5, तो यहाँ लिख देंगे 8 14 5। सबसे पहले हमें क्या निकालना है एक्स बार, तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो हमें एम भी निकालना है, एक्स भी निकालना है, जेड भी। तो हम सी एफ तो बना ही लेते हैं क्योंकि उसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर सी एफ ले लिए अपन ने, 5 ज्यों कितने हो 7 प्लस किए 5 में तो 12, 12 में अपन ने 22 प्लस किए तो 34, 34 में 4 प्लस किए तो 38, 38 में 8 प्लस किए तो कितने आएंगे 46, 46 में अपन ने 14 प्लस किए तो 60, 60 में 5 प्लस किए तो 65। तो एफ का भी टोटल कितना आएगा 65। एम भी ले लेते हैं क्योंकि हमें एम बी की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो क्या होगा 0 से 8, इन दोनों का टोटल 8 है, तो आधे कर देंगे कितने आएंगे 4, 8 और 16 24, 24 के आधे कितने होंगे 8 और 16 कितने आ जाएंगे 24, 24 के आधे 12, फिर 16 और 24 40, 40 के आधे कितने 20, फिर यहाँ 28, फिर 36, फिर 44,
फिर 52, ये ऐसा अपन ने एम भी ले ली, क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल को जोड़ के आधा कर लिए। अब dx हम किसी भी एम बी में से किसी को भी एक आप dx मान लेते हैं, जरूरी नहीं कि बीच का मान है, ऊपर नीचे कोई भी मान सकते हैं, इसके बाहर का भी मान सकते हैं। तो अपन तो यहाँ का बीच का मान लेते हैं, जैसे 28 मान लिया तो उसके सामने क्या रखा है 0। अब ऊपर वाले छोटे हैं तो उनको माइनस में लिखेंगे, नीचे वाले बड़े हैं तो उनको प्लस में। कितने छोटे हैं, 28 से 20 कितना छोटा है 8, तो -8। 28 से 12 कितना छोटा है 16, तो -16। फिर 28 से 4 कितना छोटा है -24। ऐसे ही 36 कितने बड़े हैं, प्लस के 8 हैं, तो यहाँ पर +8 लिख देंगे अपन। 44 28 से कितने बड़े हैं, प्लस के 16, तो यहाँ पर +16 लिख देंगे। 52 28 से कितने बड़े हैं 24, तो +24 लिख देंगे। अब एक और कॉलम बना लेंगे, हमें एफ डी एक्स चाहिए है, तो डी एक्स निकल आया है, उसमें एफ का गुणा करेंगे, तो 24 गुणित दिया 5 तो -120, -16 गुणित दिया 7 तो -112, 8 गुणित दिया 22 तो -176। ठीक है, अब 0 का गुणा करेंगे अपन 4 में तो 0 ही आएगा। 8 गुणित दिया 8 प्लस के 64, 16 गुणित दिया 14 तो प्लस के 224, 24 गुणित दिया 5 ऊपर निकाल चुके हैं तो प्लस के 120। इनका हम टोटल करेंगे तो प्लस के भी 408 हैं, ऊपर के माइनस के भी कितने 408, मतलब आंसर कितना आएगा यहाँ पर इनका टोटल 0। तो हमने लिख दिया एफ डी एक्स कितना आ जाएगा 0। फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक, तो ए कितना है 28 प्लस एफ डी एक्स का टोटल कितना है 0 और सिग्मा एफ कितना है 65 एफ का टोटल। तो 65 में हम 0 का भाग 0 में 65 का भाग देंगे तो कितना आएगा 0, तो 28 आंसर आ जाएगा आपका एक्स बार। अब हमें क्या निकालना m, और m पहले छोटा वाला लेंगे तो क्या आएगा n/2 प्लस 1 जो होता है वो सतत श्रेणी मतलब कंटिन्यूस सीरीज में अलग कर देते हैं। तो 65 भागे 2 कितना आएगा 32.5, जो कहाँ देखे जाती हैं CF में, तो यहाँ पर हम CF में देखेंगे। देखो 32.5 किस में व्याप्त हैं 34 में, जिसके अंदर होते हैं उसके ऊपर वाला क्या कहलाता है C, उसके सामने L1 उसके दूसरा L2। तो यहाँ पर हम बड़ा वाला फार्मूला लगाएंगे कैपिटल M का, L1 प्लस M माइनस C अपॉन F इंटू I। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे L1 कितना है 16 प्लस M कितना है 32.5 और C कितना है 12, 34 ऊपर क्या था 12, और F कितना है 22 इंटू आई, सब में अंतर कितने का है 8 का। 16 प्लस 20.5 कहाँ से आए 32.5 में से 12 माइनस की तो 20.5 बटे 22 गुणित के 8 का हम गुणा कर देंगे 20.5 में तो कितना आएगा 164। तो 16 प्लस 164 भागित 22 का हम 164 में भाग करेंगे तो 16 प्लस 7.45 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 23.45। ये आपका M आ गया आंसर। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे Z। तो Z के लिए हम क्या करते हैं सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी देखते हैं कौन सी है 22, उसको हम क्या लिख देंगे F1, ऊपर वाला क्या कहलाएगा F0, नीचे वाला क्या कहलाता है F2। F1 के सामने L1 है और L2 है। फॉर्मूला लगाएंगे हम Z का, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। तो L1 कितना है 16 प्लस 22 माइनस 7, मतलब F1 कितना है 22, F0 कितना है 7, 2 गुणित 22 माइनस 7, F2 कितना है 4, F2 माइनस 4 इंटू 8 का गुणा कर देंगे, 8 का अंतर है। 16 प्लस 22 में से 7 माइनस किए और 8 का हमने गुणा कर दिया तो 120 और 44, 22 दूनी 44 माइनस 7 4 11, तो 16 प्लस 120 भागे 33, 16 प्लस 33 में 33 का भाग 120 में दिया तो 3.64, 16 में 3 प्लस किए तो कितना है 19.64। आंसर देख लेते हैं। पहले तो ये देखो अपना 16 से 24 के बीच में आंसर सही आ रहा है। अब उनका आंसर देखते हैं कितना है 17.21, गलत है, आंसर कितना है 19.64। अब Z को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, है ना, इस Z को हम एक और तरीके से कर देते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं हम। देखिए Z का एक और फॉर्मूला है,
जब हम x m z तीनों निकालते हैं तो x और m तो वैसे ही निकालो, z को इतना बड़ा फार्मूला ना लगा के हम ऐसा वाला फार्मूला लगा सकते हैं, z इक्वल टू 3m, कितना है 3m, कैपिटल M है, माइनस 2x बार, ये है आपका फार्मूला। तो 3 इंटू m की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ देखेंगे 23.45 माइनस 2 गुण दिया x बार की वैल्यू कितनी है देख लेते हैं 28, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 28, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 3 में हम गुणा कर देंगे 23.45 का, ये आ जाएगा 70.35, और इसमें से माइनस कर देंगे 28 दूनी 56, तो यहाँ पर माइनस करेंगे हम 56, ठीक। तो z इक्वल टू कितना है 14.35, ठीक। यहाँ पर वैल्यू जो है आपकी z की कितनी आ रही है 14.35, तो हो सकता है अपन ने कुछ वैल्यू गलत लिखी हो, तो यहाँ पर देख लेते हैं m की वैल्यू कितनी है 23.45 ही है, यहाँ पर कितना है 28, ये भी सही है, 23.45, इसमें 3 का गुणा होगा 70.35, 28 दूनी 56, ये भी सही है, और 56 माइनस की अपन ने तो कितना आ गया 14.35, यहाँ पर डिफरेंस देखो, वो आंसर भी नहीं आ रहा है जो था, ठीक। तो आपका ये वाला आंसर जो है उनके क्लास इंटरवल से मैच नहीं खा रहा है, ठीक। यहाँ पर देखेंगे आप 16 से 14, ये मैच नहीं खा रहा है, इसलिए आप जेड वाला ही करेंगे, ये वाला। यदि ऐसे मैच नहीं खाता, इसमें यदि कोई मिस्टेक नहीं है, वैसे तो हमें नहीं लगती कोई मिस्टेक, केवल कैलकुलेटर का यूज़ किया मैंने, तो अपन क्या करेंगे, जब क्लास इंटरवल के बीच में 16 से 24 के बीच में नहीं आ रहा तो हम बड़ा वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे, ये वाला L1 प्लस L2, ठीक। अब इसको आप यूज़ नहीं करेंगे, इसको छोड़ दो आप, ठीक है, इसका यूज़ नहीं होगा। इस वाले क्वेश्चन को लेंगे हम 49 को, तो क्या दिया है, बिक्री से अधिक 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, सब में 5-5 का डिफरेंस है। विक्रेताओं की संख्या 40, 37, 31, 23, 13, 6 और 0। तो सबसे पहले हम वर्ग अंतराल लेंगे, 5-5 का डिफरेंस से अधिक दिया है तो हम लास्ट में एक बढ़ाएंगे, है ना। तो यहाँ पर लेंगे 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 50 और 40 से 45, 45 से 50, 5-5 का। F ले लेंगे, जो ने दिया पहले तो हम वो लिख लेंगे, 40, 37, 31, 23, 40, 37, 31, 23, 13, 6, 0। लेकिन ये F नहीं है क्योंकि घटते क्रम में दिया है, हम F बनाएंगे। तो पहले नीचे से शुरू करते हैं, छोटे वाले अंक से, 0 वाला 0 ज्यों करते हुए लिख दो। अब ऊपर वाले में से नीचे वाला अपन को माइनस करना है, तो 6 में से 0 माइनस किए तो 6 बचा, 13 में से 6 माइनस किए तो 7, है ना। 23 में से 13 माइनस किए तो 10, 31 में से 23 माइनस किए तो 8, 37 में से 31 माइनस किए तो 6, 40 में से 37 माइनस किए तो 3। ये आपकी F है। अब हम CF बनाएंगे इससे, तो 3 ज्यों करते हुए लिख दो। अब नीचे वाला अपन ऊपर वाले में जोड़ते जाएंगे, तो 3 में से 6 जोड़ा तो 9, 9 में अपन ने प्लस किया 8 तो 17, 17 में अपन ने 10 प्लस किया तो 27, 27 में अपन ने 7 प्लस किया तो 34, 34 में अपन ने 6 प्लस किया तो 40, 40 में 0 प्लस किया तो यहाँ पर कितना आएगा 40। ठीक है, इसकी कोई वो 0 है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 40 इनका टोटल ऐप का कितना आएगा 40। एम भी निकाल लेते हैं, दोनों वर्गों को जोड़ के आधा करना है, तो 15 प्लस 20 तो 35 के आधे कितने 17.5, 20 प्लस 25 के आधे 22.5 प्लस 27.5, 32.5, 37.5, ये आपका एम भी है। 42.5, 47.5 मिड वैल्यू निकल आई आपकी। dx हम एम भी में से किसी भी एक पद को dx मान लेते हैं, तो कितना माना हमने 32.5, तो यहाँ पर dx के सामने 32.5, ऊपर वाले क्या हैं छोटे और नीचे वाले क्या हैं बड़े, तो 32.5 जो है
हम कितने में से 27 कितने छोटे हैं -5, 32.5 से 22 कितने छोटे -10, 32.5 से 17.5 कितने छोटे -15। नीचे वाले बड़े दिए हैं तो प्लस में आएंगे। 32.5 से 37.5 कितने बड़े हैं 5, 42 कितने बड़े हैं 10, 47.5 कितने बड़े हैं 15। अब एफ डी एक्स निकालेंगे तो डी एक्स का गुणा हम एफ में करेंगे तो 15 गुण दिए 345 माइनस के, 10 गुण दिए 6 तो 60 माइनस के, 5 गुण दिए 8 तो माइनस के 40, 0 गुण दिए 10 तो 0 आएगा, 5 गुण दिए 7 तो 7 गुना 35, 10 गुण दिए 6 तो 60 प्लस के, और 15 गुण दिए 0 तो कितना आएगा 0। तो यहाँ पर माइनस के ज़्यादा है 45, 60 और 40 कितना होगा माइनस के 145, और प्लस के 35 और 60 तो कितना आएगा माइनस के प्लस के 95। तो माइनस का 50 आंसर आपका एफ डी एक्स का। अब एक्स बार बराबर क्या है ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो 32.5 ए है आपका, -50 एफ डी एक्स का टोटल भागित एफ का टोटल कितना है 40 है ना, क्योंकि माइनस में दिया इसलिए हमने इसको किस में लिख दिया ब्रैकेट में। तो 32.5 माइनस 1.25, ठीक है। और यहाँ पर क्या है x बार बराबर, तो जब हमने 40 में भाग दिया तो ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस की हो जाएगा, तो माइनस का कितना आएगा 1.25 40 का भाग देने पर। तो 32.5 में से 1.25 माइनस किया तो 31.25 ये आपका x आ गया। तो आंसर अपन ने देख ही लिया है इसका, ये आ गया है। अब देखते हैं अपन m निकालेंगे। तो m कैसे निकालते हैं, पहले स्मॉल m n/2, 40 f का टोटल है उसको 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 20, जो CF में देखे जाते हैं। CF में देखो यहाँ पर किस में भी आपने 27 में ऊपर वाला क्या कहलाना C, सामने वाला F, फिर L1 और L2। तो यहाँ पर लेंगे अपन L1 प्लस LM माइनस C अपॉन F इंटू I। तो L1 कितना है 30, 30 प्लस 20 M निकाला आपने, माइनस C कितना आपका 17, F 27 के ऊपर है ना, तो 17 भागित 10 F है इंटू 5 है ना, I कितना है 5 का अंतर है सब में। तो 30 प्लस 20 में से 17 माइनस किए तो 3 भागित 10 गुण गए 5, तो 30 प्लस 15 भागित 10 तो 30 प्लस 1.5 मतलब 31.5, ये आ गया आपका M। अब हम Z फिर से निकाल लेते हैं। Z छोटा वाला फॉर्मूला लगा के देखते हैं, 3M माइनस 2x बार, 3 इंटू M कितना है 31.5, ये आ गया 2x बार, तो 2 गुण दिए x बार 31.25, 31.25, तो 31.5 गुण दिया 394.5, 31.25 गुण दिया 2 कितना आएगा 62.5। इसको अपन ने माइनस किया तो Z बराबर कितना आ गया 32। हम अपना देखते हैं L1 30 और 35 के बीच में आंसर आ रहा है, सही है। इनका भी देखो ये दिया है 32, ये भी सही आ गया। ये 2 क्वेश्चन आपके थे जिनमें x, m, z तीनों निकालना थे। हम पहले कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, छोटा वाला। जब तीनों निकालना हो तो z के लिए छोटा फॉर्मूला लगाएंगे। यदि वर्ग अंतराल के बीच में, क्लास सेंटर के बीच में आंसर नहीं आता है पूरा कैलकुलेशन सही करने के बाद, तो फिर आप बड़े फॉर्मूले से ही निकालेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लेकिन आता ही है आंसर आपका, वहाँ पर हो सकता है कोई मिस्टेक हो, यदि नहीं है तो आपको तो मैंने बता दिया कैसे करना है। अब देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है 50। और इसमें स्पेशल बात क्या, वो आपको ध्यान देना है कि अंक से कम, तो यहाँ तो 10-10 का डिफरेंस, तो शुरुआत में एक बढ़ेगा और एक 60 और अधिक तो लास्ट में भी एक बढ़ेगा, दोनों साइड। दूसरा छात्रों की संख्या 8, 22, 44, 68, 84, 96, ये बढ़ रहा है। ये एक्चुअल में 8 से 96 तक CF है, और उसके बाद जो दिया है 4 वो F अकेले दिया, तो आपको इतना बस सुधारना है, F बनाना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे ज़रूर कॉल करें। ये वाली स्लाइड जो है वीडियो मैंने उसमें आवाज़ ज़्यादा आने के कारण बनाई हुई, आपको मैं दोनों वीडियो भेजूँगा, आप दोनों देख लें, ठीक है। थैंक यू।